अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए शुरू कर लें। अस्सलामु अलैकुम ज़ियाउल हक क़दरी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कहाँ जा रहे हैं? अभी 460 पर 8वां उरूश शरीफ हज़रत नागुर शाहुल हमीद खादर वली बादशाह नायगम गंजबख्श नागुरी के दरबार पर हाजिरी के लिए और परचम कुशाई नशान मुबारक कल रात बाद ईशा नमाज के बाद और 9 बजे इंशाल्लाह जुलूस आने के बाद नशान मुबारक परचम कुशाई शुरू होने वाला है। नागुर शरीफ का नशान मुबारक भी इस साल नागुर शरीफ से सेलम को पीरुल हादी बाबा दरबार को आया था और उधर पे मजलिस करके और फातिया लोगों भी जितने भी हैं सब पे आके उसमें फैज़ पाकर या खादर मुराद हासिल सरकार की दुआ बरकत भी लेके गए हासिल किए। और आज मगरिब नमाज के बाद और दादा सरमस्त ढोल समंदर हज़रत अवलिया आलम बादशाह नज़र वली सरकार उनके बारगाह में भी जो दरबार के सदर खलीफा साहब हैं और दरगाह के जितने भी मेम्बरान कमेटी लोग हैं सबके तरफ से भी नशान मुबारक के लेके जाके और दरबार में हाजिरी पेश करके और सरकार के छिला मुबारक है खादर वली बाबा सरकार के कुछ जगह पे नशान मुबारक रखे और संदल के छापा वगैरह अतर वगैरह फूल वगैरह पेश करके और दुआ हुई खुशी सी और सब लोग भी उधर भी या खादर मुराद हासिल करके सब फैज़ हासिल किए और वहाँ से नशान मुबारक लेके हमें अभी कार पे अभी नागुर शरीफ को रवानगी हमारा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमको भी हमारे आने वाले नस्ल को भी इंशाल्लाह इस खिदमत को सरकार को कबूल कर को सबको भी नसीब करना। आमीन आमीन। जय सैयदुल मुरसलीन। जी साहब, तकरीबन आप कितने साल से इधर पे आ रही हैं? मैं देखो हमारे वालिद साहब का 2011 में विसाल हुआ और 2011 के बाद 2012 से मेरा और नागुर जो दरबार के जो सज्जाद नशीन हैं खलीफा साहिब उनसे हमारा ताल्लुकात सरकार खादर वली बाबा सरकार ने बहुत बड़ी हमना एक तोहफा से नवाजे हो बहुत बड़ी उनकी करामत में हम बहुत कुछ देखे हुए हैं उनकी चौखट पे फैज़ पा रहे हैं आज तक भी और बाले को भी रंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे आपका बगदाद का सफर कैसा रहा? थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर और ये 5वां साल था मेरा बगदाद का सफर। 5 साल से कंटिन्यू हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर पीरान पीर महबूब सुभानी सरकार माशूक रब्बानी दिल नूरानी सरकार बगदाद वाले बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर सरकार के दरबार में 5वां साल हाजिरी दिया और बड़ी 11वीं शरीफ में। और हमारे पीर साहब भी उधर रहते हैं जो दरबार के जानशीन भी हैं वो शहजादे गौसे पक भी हैं फिर हाशिमुद्दीन अल गीलानी दामद बरकातहुम आलिया। और उधर से मुझे जो खादिया जो सिलसिले से मुझे खिलाफत भी हासिल हुआ और खिलाफत की वजह से वो बहुत कुछ हम खिदमत कर रहे हैं हम सेलम में जो खादरिया का हम कुछ क्या करेंगे हमने चलाने वाले उन्होंने है बेशक हम कुछ चल नहीं सकते हैं हमारा चला लो ही सरकार हम चल लो ही अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र माशाल्लाह अच्छा हुआ और सब ज़ियारत और करबला नजफ बगदाद शरीफ सरकार जुनैदुल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सरकार और सिर सबकी मारूफुल खल्क़ी सरकार हबीब अजमईन और दाऊद दाई सरकार सब जगह पे हाजिर हुआ। तकरीबन 100 जगह पे हम हाजिरी दे के आए अल्हम्दुलिल्लाह। सबको भी इंशाल्लाह बगदाद की ज़ियारत की नसीब सिर्फ हासिल आमीन 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 बोलो आमीन आमीन। सबके लिए दुआ इंशाल्लाह शामिल करें ना। सरकार में हम सेलम में भी बहुत से लोग और जितने भी मुझे पहचानते हैं सब लोग भी नागुर शरीफ में सरकार के पास जो नशान परचम कुशाई चल रहा है उस दुआ में सबके लिए भी खास और खास दुआ करने के लिए भी सिफारिश किए हैं। सबके वास्ते भी इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे। नागुर शरीफ में सरकार गंज बख्श मख्फी के राज है उन्होंने गंज बख्श नागुरी सरकार उनके पास एक पूछे तो 100 देने वाले ही इसलिए गंज बख्श नागुरी बोलते हैं उनको। खादरी गंजे सवाई हजरत शाहुल हमीद मालिक मुल्क विलायत हजरत शाहुल हमीद वो निगाह लुत्फ हम पर बीवी अम्मा साहिबा आप का हो साया सर पर बीवी अम्मा साहिबा रंजो मुसीबत दूर कर दो शेख बाबा फखरुद्दीन बेकसों की झोली भर दो शेख बाबा फखरुद्दीन सरकार या खादिर मुराद हासिल या गौस अलमदद सबका बेड़ा पार कर दो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई से जो पूछ रहे हैं नागुर का संदल कितने दिन रहेगा और कुछ
जमातुल अव्वल अभी ख़त्म हो गया, जो मदारुल आलमीन हज़रत बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार मखनपुर सरकार उनका महीना का उर्स हुआ, और उस महीने के बाद नेक्स्ट जो मंथ है वो जमातुल आखिर बोलते हैं, वो इंशाल्लाह कल चांद रात होगी। हर साल भी सरकार की 460 पर 8वां उर्स मुबारक है ये, और चांद रात का दिन बोलते हैं, नशान परचम कुशाही 5 मीनारों में भी, और जो नागपट्टनम से जो ताबूत के साथ तकरीबन 70-80-100 ताबूत आता है, उसमें नागपट्टनम के जमात भी रहते हैं, और कई लोग ज़ाहिरीन लोग भी उसमें जम के सब जुलूस के साथ निकल पाते हैं। और जो मेन अलंगारा वसल बोलते हैं, मेन एंट्रेंस बड़ी मीनार के सामने उस जगह पे निशान उतार के 5 मीनारों को भी जाने के बाद जो दरबार के ऑफिशियल, जो दरबार के खास दरबार के सज्जादा नशीन है, और उनको गद्दी नशीन भी किया जाता है, और दरगाह के खलीफे भी हैं वो, और संदल खलीफा भी बोला जाता है। सिर्फ खादरउली बाबा सरकार को सिर्फ उन्होंने एक ही जगह छीटे अंदर मज़ार मुबारक के अंदर, जब संदल चढ़ा के बेहोशों को बाहर आते हैं वो सरकार उन्होंने दुआ करेंगे तो अल्लाह सलामत रखो। अभी दरबार में पहला प्रोग्राम 14 दिन का होता है, जरूर सरकार खादरउली बाबा की उर्स मुबारक 14 दिन का मेला है। पहला दिन नशान बुलंद होता है, और 14 दिन का दिन कुरान ख़त्म करके और नशान को उतारा जाता है। अब देखेंगे सब जगह पे भी कोई भी दरबार उठा लो अब हिंदुस्तान में, सिर्फ 2 ही जगह, एक दरबार में नशान चढ़ना का फेमस है, एक दरबार में नशान उतारना का फेमस है। नशान मुबारक परचम कुशाई चढ़ना का नागौर शरीफ है, बहुत मशहूर है। गोम भी लोग गोम भी बोलते हैं, नागौर में गोम चढ़ता बोल के। और नशान उतारना का हजरत एरवाड़ी शहीद इब्राहिम औलिया जुल्फिकार है ना। हाँ, और जो 5 मीनार में 2 मीनार के जो नशान होता है वो सब चिपलक बोलते हैं, जो ऐसा रहता है वो चिपलक बोलते हैं। वो चिपलक नहीं, असल में वो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा फातिह खैबर असदुल्लाह गालिब मज़हरुल अजाइब इमामुल मशारिक वल मगारिब साक़ी हौज़ कौसर अशरफुल औलिया हजरत अली बिन अबू तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम सरकार की जो तलवार होता है जुल्फिकार, जो ऐसा होता है वो जुल्फिकार, उस तलवार का निशान है वो सो लोग चिपलक बोलते हैं। ये गलत फहमी है, वो सो लोग चिपलक बोलते हैं। और सरकार के जो रोज़ा मुबारक में गोम आ जाता बोलते हैं। और बहुत से लोग 5 सर का सांप है ना, सांप, वो आपको संदल चढ़ाता है, साहिब वो देख के बेहोश हो जाते हैं, उनको उठा लगाते हैं बोलते हैं। सब गलत है, गलत फहमी है। आपको शान के 8 है ना, उस दिन में आपको पीर बिठाते हैं दरबार में, जो 3 दिन आपको बिना खाना पानी, और खलीफा साहब उनके हाथ से पकड़ के एक छोटा बैत के जैसा ये होता है दुआ, वो होने के बाद सरकार को दरगाह के खलीफा जो होता है ना, डॉक्टर खलीफा मस्तान साहब कादरी मुश्तारी सज्जादा नशीन ऑफ दरगाह शरीफ, उन्होंने उनके हाथ पकड़ के पीर को ऐसा अंदर दरबार के शरीफ 7 दरवाजे के अंदर लेकर जाओ, रोज़े मुबारक को 3 बार फिरते हैं। फिरने के बाद खलीफा साहब दुआ करके फिर उनको हाथ पकड़ के वापस बुला के आके मलंग को बिठा देते हैं। बिठाने के बाद साहिबा को 3 दिन संदल माल में रहते हैं। मलंग जो परहेज के साथ खाना पानी से दरबार में रहते हैं, वो उनका जगह पीर मंडपम बोल के उस तरफ में रहते हैं। खलीफा साहब संदल महल में रहते हैं 3 दिन। और इसके बाद दूसरा दिन आपको ताबूत नागपट्टनम से निकलता है, संदल का ताबूत निकलता है, सिर्फ ताबूत है वो, संदल नहीं ताबूत। और दरबार में आपको पहुंचने के बाद अलंगर असल मेन एंट्रेंस है ना बड़ी मीनार के आपस में, उस जगह पे 2 आदमी उनके खानदान के लोग बैठते हैं ताबूत में, मटकी चढ़ाते हैं। उधर से संदल महल आता मटकी, उधर खलीफा साहब दुआ करने के बाद फिर वापस जाको पाइन तरफ और मटकी उतार के अंदर चले जाता है। उसके बाद में तोप डालते हैं, जो पटाखे होता है ना तोप, वो डालने के बाद खलीफा साहब तैयार होके नागपट्टनम मुस्लिम जमात के साथ संदल चढ़ाने के लिए अंदर दाखिल होते। संदल होके दूसरा दिन पीर जो मलंग को दरिया के पास में लेके जाते हैं। खलीफा साहब जैसा बिठाए वैसा हाथ पकड़ के नींबू दे के उनको उठा देते हैं। और उसके बाद वहां से दरिया के तरफ पीर निकलते हैं, जो दरिया में 3 नींबू बिरखाते हैं वो, और सरकार का कुछ मसला है, वो अंदर का राज वो बता नहीं सकते, बहुत बड़ा मसला है पीर मलंग का। और खलीफा साहब उधर चिल्लड़ी शरीफ है ना दरिया की तरफ, उस तरफ दुआ करते हैं और प्रोग्राम होते हैं, ज़ाहिरीन के लिए दुआ भी करते हैं। और उधर से निकल के खलीफा साहब आने के बाद दरबार में भी दुआ होता और जिक्र मजलिस वगैरह सब होता। आने वाले जितने भी ज़ाहिरीन लोग को सरकार के फैज़ पाके जाते हैं, कोई भी खाली नहीं जाते। आमीन। सरकार इतने बड़े ही खुद अताए गौसे पाखी, अताए गौसुल आजम दस्तगीर है सरकार, खादरे गंजे सवाई गंज बख्श नागुरी सरकार,
इतना आसान से समझ नहीं पाएंगे खादर वली सरकार को, इतनी बड़ी मुकाम है उनका दर्जा। 14 दिन है ना, उस दिन आपको कुरान ख़त्म होता है दरबार में, और खलीफा साहब कुरान ख़त्म होने के बाद जो इस तरफ का मीनारा है उस तरफ पे जो टेबल पे खड़ी के खलीफा दरगाह के जो खलीफा साहिबीन वो दुआ करते हैं। दुआ के बाद निशान 5 भी उतारा जाता है। वहाँ से सरकार का 14 दिन का मेला इस साल का ख़त्म हो जाता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।